नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया पॉडकास्ट। मैं निखिल आपके साथ। हम सभी ने महाभारत जरूर देखी होगी। महाभारत के कई कैरेक्टर, कई किरदार हमें बहुत पसंद आए होंगे। उनकी वीर गाथाएं, उनकी युद्ध शैली, उनका चरित्र, सब सब निराला था, अनोखा था। लेकिन महाभारत में ऐसे भी कई किरदार थे जिनका वर्णन टीवी पे दिखाई जाने वाली महाभारत में उतना नहीं है जितना गीता में और महाभारत में जितना महाभारत में उस कैरेक्टर की, उस किरदार की भूमिका है। मैं बात कर रहा हूं युयुत्सु की। युयुत्सु एक महान योद्धा, एक ऐसा योद्धा जिसने हमेशा अपने भाइयों का विरोध किया, सत्य की तलाश में सत्य के लिए लड़ा। उसका नाम है युयुत्सु। कौरव और पांडवों का युद्ध तो आपको याद ही होगा। कौरव और पांडवों का युद्ध तो आपको याद ही होगा। युद्ध शुरू होने ही वाला था, तभी युधिष्ठिर ने घोषणा की कि जिस भी योद्धा को धर्म अगर दुर्योधन के पक्ष में नजर आता है तो वो वहां जा सकता है। अगर वहां से किसी को धर्म हमारी तरफ दिखाई देता है तो वो यहां आ जाए। सब जगह सन्नाटा था, पूरे कुरुक्षेत्र में सन्नाटा था। तभी कौरवों की तरफ से एक रथ पांडवों के साथ सम्मिलित हो गया। वो रथ और किसी का नहीं, उसी युयुत्सु का था। आज हम जानेंगे युयुत्सु के बारे में, उनका जन्म कैसा हुआ और वो कितने महान योद्धा थे। युयुत्सु का जन्म गांधारी के गर्भ धारण के दौरान हुआ, जब धृतराष्ट्र की सेवा आदि करने के लिए एक दासी को रखा गया। उस दासी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो था युयुत्सु। विदुर को, जिस प्रकार विदुर को सारे राजकुमारों वाले सम्मान प्राप्त थे, उसी प्रकार युयुत्सु को भी सारे राजकुमारों वाले सम्मान प्राप्त थे। राजकुमारों की तरह ही युयुत्सु की भी शिक्षा दीक्षा हुई और वो काफी अच्छा विद्यार्थी बना। युयुत्सु दुर्योधन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसका हर बार उसकी हर बुरी चीज में विरोध किया करता था, जिसकी वजह से दुर्योधन और उसके बाकी भाई उसकी कोई इज्जत नहीं करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसे दासी पुत्र कहते थे। महल के एकांत में बैठ युयुत्सु ने धर्म और दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसे अपने और शेष कौरवों की मानसिकता में बड़ा अंतर साफ दिखाई देने लगा। सहज भाव से उसकी निकटता युधिष्ठिर और पांडु पुत्रों से बढ़ती गई, जिनकी संगति में बैठ के उन्होंने जीवन का महत्व समझा। गंदे से गंदे माहौल में भी लोग अच्छाइयों का कुछ ढूंढ ही लेते हैं। युधिष्ठिर रहा कौरवों के बीच, लेकिन शुरू से वो पांडवों के ज्ञान का, उनके शौर्य का, उनकी युद्ध शैली का कायल रहा। उसका धर्माचरण सीधा युधिष्ठिर से सीखी, वीरता सीखी भीम से और अर्जुन से, और सेवा सीखा नकुल और सहदेव से। कौरवों से परेशान होकर वो अपने पूर्ण जीवन से विराग हो गया। वे सब कुछ छोड़ के जाना चाहते थे, लेकिन विदुर ने उन्हें समझाया कि उसका वहां बने रहना निर्दोष पांडवों की रक्षा के लिए आवश्यक है। अब युयुत्सु जीवन का एक अर्थ मिल गया। धर्म के मार्ग पर चलने वाले भीम को जहर देने की कोशिश हो या पांडवों को राक्षस गृह में जिंदा जला देने का प्रयास, युयुत्सु ने हर जगह पांडवों की रक्षा की। सदैव पांडवों का प्रहरी बन के जीता रहा। युयुत्सु अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त विदुर के साथ बिताते, उनसे राजनीति सीखते, उनसे ज्ञान लेते। पांडवों के पक्ष में शामिल होने के बाद युधिष्ठिर ने उसे युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया और उसे हथियार प्रबंधन का कार्य सौंपा, जिसे युयुत्सु ने बेखूबी निभाया और पांडवों की जीत में एक अहम भूमिका अदा की। युद्ध के अंत में जो कोई योद्धा बचे, उसमें युयुत्सु भी शामिल था। युधिष्ठिर ने विदुर की तरह ही युयुत्सु को भी अपना प्रधान बनाया और युयुत्सु की देखरेख में युधिष्ठिर ने परीक्षित को उसका राज का भार सौंप दिया और स्वयं सारे पांडु सहित हिमालय की तरफ चले गए। युयुत्सु महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसने साबित किया कि आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं,
और उनका आचरण कैसा है, यह बिल्कुल भी आपके आचरण पर प्रभावित नहीं कर सकता जब तक आप उन्हें इसे प्रभावित करने का मौका दें। समुद्र में तब तक कोई नौका नहीं डूब सकती जब तक उसमें कोई छेद ना हो या वो समुद्र के पानी को अपने अंदर प्रवेश होने दे। ये थी महाभारत के एक ऐसे कैरेक्टर, ऐसे चरित्र की कहानी जो अनकही रही। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे ऑल इंडिया पॉडकास्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।